Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to discuss all military exercises which are important for all competitive exams. सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। युद्ध अभ्यास ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच कंडक्ट की जाती है। ये 2004 से की जा रही है और हर साल ये इंडिया और यूएस में कंडक्ट की जाती है अल्टरनेटिवली। मलाबार एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये 3 देशों के बीच में होने वाली नेवी की एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में 1992 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में जापान इसका फुल फ्लेज मेंबर बना। जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज रह चुके हैं। रेड फ्लैग एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो यूएस एयरफोर्स कंडक्ट करती है। इंडिया 2016 में और 2008 में इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुका है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर एक्सरसाइजेस इन द वर्ल्ड। कोप इंडिया एक बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। शक्ति एक आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। ये 2011 से स्टार्ट हुई थी। वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच कंडक्ट की जाती है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज 1993 से कंडक्ट की जा रही थी और 2001 में इसको वरुणा का नाम दिया। गरुड़ा एक एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच कंडक्ट की जाती है। ये 2003 से अल्टरनेटिवली इंडिया और फ्रांस में कंडक्ट की जाती है। अजय वॉरियर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और यूनाइटेड किंगडम आर्मी के बीच में 2013 से कंडक्ट की जा रही है। कोंकण एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में 2004 से कंडक्ट की जाती है। इंद्रधनुष एक एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच में 2004 से कंडक्ट की जाती है। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच होने वाली आर्मी और नेवी एक्सरसाइज का नाम है। अविया इंदिरा इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच होने वाली एक्सरसाइज को कहा जाता है। Since 2003, the Indira military exercise between the two countries has alternatively involved ground and naval forces from both the side. In 2017, Indira 2017 पहली बार इंडिया और रशिया की आर्म फोर्सेस ने ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की, which was a major boost for both the armed forces. इंडिया और चाइना के बीच हैंड इन हैंड बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच में होती है। जो 2018 में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो धर्मा गार्डियन 2018 इज द फर्स्ट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स। और धर्मा गार्डियन 2018 is the first bilateral military exercise between Indian Army and Japan's ground self-defense force. ये पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में कंडक्ट की गई थी काउंटर इंसर्जेंसी वॉर स्कूल इन मिजोरम, इंडिया। मलाबार एक ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होती है। 2015 में जापान इसका फुल फ्लेज मेंबर बन गया। शिन्यू मैत्री 1 ये एक पहली एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में आगरा में कंडक्ट की थी। इसका ऑब्जेक्टिव था टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इंडिया जापान के कोस्ट गार्ड के बीच होने वाली एक्सरसाइज को कहा जाता है सहयोग कैजान। शंघाई कोऑपरेशन पीस मिशन 2018 एससीओ मेंबर्स के बीच कंडक्ट हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान became the member of this group in 2017. SCO was established in year 2001 with its member
China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and it has four observer states: Afghanistan, Belarus, Iran, Mongolia. For the first time, the Indian Army and Pakistan Army took part in the mega anti-terror drill at the SCO in Chibarkul, Russia. सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हर साल अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है। Nomadic elephant is a bilateral exercise between the Indian Army and the Mongolian Armed Force. ये एक्सरसाइज 2006 से स्टार्ट हुई और 2018 में ये एक्सरसाइज मंगोलियन आर्म फोर्सेस 5 हिल ट्रेनिंग एरिया उलन बतूर मंगोलिया में हुई। इंडिया सेशल्स मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड लामित्य। लामित्य का मतलब है फ्रेंडशिप और लामित्य एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और सेशल्स पीपल्स डिफेंस फोर्स के बीच में 2001 से कंडक्ट की जा रही है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होने वाली आर्मी एक्सरसाइज को काज हिंद बोलते हैं। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और कजाकिस्तान आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। AFCAT is a bilateral exercise between Indian Army and the Maldives National Defense Force. ये अल्टरनेटिवली इंडिया और मालदीव्स में 2009 से कंडक्ट की जा रही है। AFCAT का मतलब है फ्रेंड्स इन मालदीवियन लैंग्वेज और इसका जो 8th एडिशन 2018 में कंडक्ट किया गया था वो बेलगावी में कंडक्ट किया गया था। संप्रति एक आर्मी लेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच कंडक्ट की जाती है। ये 2009 में एज अ प्लूटून लेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और इट हैज ग्रेजुएटेड टू अ कंपनी लेवल एक्सरसाइज इन 2015। 8th edition of Sampriti 2019 will be conducted in Tangail of Bangladesh. Blue flag. It is a multilateral air exercise conducted by Israeli Air Force और 2017 में इंडियन एयर फोर्स ने पहली बार इजरायली एयर फोर्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था जिसमें C-130J हरकुलिस एयरक्राफ्ट और गरुड़ कमांडोज ने पार्टिसिपेट किया था। मैत्री एक आर्मी लेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाती है। ये एक प्लेटून लेवल एनुअल एक्सरसाइज है। सीएम भारत एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयर फोर्स और रॉयल थाई एयर फोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। ऑस इंडेक्स एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच कंडक्ट की जाती है। 2018 में इंडियन नेवी की INS सह्याद्री ने एक्सरसाइज काकाडू 2018 में पार्टिसिपेट किया। काकाडू एक मल्टीलैटरल रीजनल मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज होती है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी कंडक्ट करती है। 2018 में इंडियन एयर फोर्स ने पहली बार एक्सरसाइज पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट किया। पिच ब्लैक एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने कंडक्ट किया। 12 countries participated in the pitch black exercise: Australia, Canada, France, Germany, Indonesia, Netherlands, New Zealand, Singapore, Thailand, Malaysia, the United States of America, and India participated. India, Brazil, South Africa conducts a trilateral naval exercise called as IBSMR, which is an abbreviation of India, Brazil, South Africa Maritime Exercise. IBSMR had the first trilateral exercise in 2008. 2018 में इंडिया और वियतनाम ने पहली बार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट की जो इंडियन आर्मी और वियतनाम पीपल आर्मी के बीच में कंडक्ट की गई थी। विनबैक्स एक्सरसाइज जबलपुर मध्य प्रदेश में कंडक्ट की गई थी। कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया एंड वियतनाम के बीच भी मेडन एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी जिसका नाम है सहयोग हॉपटैक 2018. Khanjar is a bilateral military exercise between Indian Army and Kyrgyzstan Army.
and the first edition of this exercise was held in 2011. हरिमऊ शक्ति एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज थी जो इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच कंडक्ट की गई थी। ये पहली बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज थी जो इंडिया और मलेशिया के बीच 2018 में संघाई प्रतीक हुलुलांगेट मलेशिया में कंडक्ट की गई थी। Oman is the first country from the Gulf Cooperation Council to formalize a defense ties with India from joint military exercise and cooperation in anti-piracy and security matters. Oman is also the first country in that region to have trilateral exercise with India. Naseem al-Bahr एक bilateral naval exercise है जो इंडियन नेवी और ओमान नेवी के बीच 1993 से कंडक्ट की जा रही है। अल नगा एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में 2015 से कंडक्ट की जा रही है। ईस्टर्न ब्रिज एक एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की जाती है। फर्स्ट हेल्ड in October 2009. Desert Eagle एक bilateral air exercise है जो इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड अरब अमीरात एयरफोर्स के बीच कंडक्ट की जाती है। गल्फ स्टार 1 एक bilateral naval exercise है जो इंडियन नेवी और यूनाइटेड अरब अमीरात नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है। मित्र शक्ति एक bilateral आर्मी एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच 2012 से कंडक्ट की जाती है। स्लिनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज is a bilateral naval exercise between Indian Navy and Sri Lankan Navy. SLINEX is a bilateral maritime exercise initiated in 2005. The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral, Technical and Economic Cooperation is an international organization of 7 nations: Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal. With over 1.5 billion population and an economy of 3.5 trillion US dollars. 2018 में मिलेक्स 18 फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज जो बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की गई थी एक्सेप्ट थाईलैंड और नेपाल। ये ऑन पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई थी। इम्बैक्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी के बीच में 2017 से की जाती है। इम्डेक्स इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी और म्यांमार नेवी के बीच में कंडक्ट की जाती है। सिम्बैक्स इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन Indian Navy and Singapore Navy. SIMBAX stands for Singapore India Maritime Bilateral Exercise, started in the year in 1994 between the Indian Navy and the Royal Singapore Navy. Exercise Agni Warrior is a bilateral military exercise between Indian Army and Singapore Army held in India since 2004. Exercise Agni Warrior is conducted under the ambit of the Army Bilateral Agreement. Indian Air Force conducts Gagan Shakti exercise, Vayu Shakti exercise and Iron Fist exercise. Indian Army conducts Vijay Prahar and Indian Navy conducts Milan. Milan is a multilateral naval exercise hosted by Indian Navy under the aegis of Andaman and Nicobar Command. Theatre level readiness and operational exercise is an inter-service military exercise involving the participation of Indian Air Force, Army, Navy and Coast Guard. With this, I would like to end this video. Share it with your friends and do subscribe.